नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले तो अपन जो कुछ ऑपरेटर हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन कुछ अपने पास में जो फॉर्मूले हैं, न्यूटन अग्रांतर, न्यूटन पश्चांतरण, स्टर्लिंग सूत्र, बेसल सूत्र, ये फॉर्मूले पढ़ेंगे। और इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उन सब क्वेश्चंस को कैसे अपन एग्जाम में अटेम्प्ट करें, तो वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में अपन इसमें पढ़ेंगे समाकलन और अवकलन कैसे करते हैं अपने पास में, और उसके फॉर्मूले जो क्या है, न्यूटन कोट सूत्र है, वो सारे इसमें देखेंगे। सिम्पसन का 1/3 नियम है, 3/8 नियम है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो अपने पास में बीजी और एबीजी इक्वेशन होती है, उनको कैसे सोल्व करते हैं और इस पर डिपेंड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे डिफरेंस इक्वेशन, और डिफरेंस इक्वेशन के किस किस टाइप के डिफरेंट टाइप के जितने भी पॉसिबल जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं डिफरेंस ऑपरेटर से। तो सबसे पहला जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो है अग्रांतर संकारक, फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते हैं अपन, आगे वाले में से क्या घटा देते हैं, पीछे वाला पॉइंट घटा देते हैं, तो अपने पास में डेल्टा एफ एक्स आ जाएगा। और जो पहला डिफरेंस आता है उसमें आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं, तो अपने पास में दूसरा आ जाएगा। और ऐसे ही अपन आगे एन तक इसको कर सकते हैं। तो इसमें मैन ये है कि अपने पास सारणी कैसे बनाए अपन इसकी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने पास में टेबल पे डिपेंड ही होते हैं। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले जो भी x1 x2 दिए हुए हैं उन पर फलन का मान क्या है, तो एफ ए पे ये है, ए प्लस एच पे ये है और ए प्लस 2 एच पे ये है। ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा। तो जब सारणी बनाएंगे तो अपन सबसे पहले निकालेंगे डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स में क्या करना है अपने को, आगे वाले पॉइंट में से पीछे वाला पॉइंट घटा देना है, यानी दूसरे में से पहला घटा देना है, तो अपने पास में आ जाएगा डेल एफ ए। ऐसे ही तीसरे में से दूसरा घटा दोगे तो अपने पास में आ जाएगा डेल एफ ए प्लस एच। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। और फिर अपने पास में डेल स्क्वायर एफ एक्स में क्या करेंगे, जो पहला डिफरेंस आया है उसके आगे वाले में से अपन पीछे वाला घटा देंगे, तो अपने पास में आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए। तो जो ये पहले पहले अंतर होते हैं ये तो होते हैं डेल एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यूब एफ ए। ऐसे सेकंड जो होते हैं ये होते हैं डेल एफ ए प्लस एच, यहाँ पे आएगा वो आएगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच। ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा। जनरली अपने को एच का यदि डिफरेंस दिया हुआ है तो अपने को x1 x2 का देख के पता चल जाता है कि एच का डिफरेंस कितना है। यानी आप x2 में से x1 घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी डिफरेंस है वहाँ एच का कितना है। और यदि एच का डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो जनरल अपन उसको एच बराबर 1 लेके चलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अग्रांतर संकारक है वैसे ही अपने पास में दूसरा ऑपरेटर है पश्चांतरण संकारक, जिसको अपन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, इसको नेबुला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नेबुला एफ एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स में से पीछे वाला पॉइंट घटा देंगे। यानी जब भी अपन अंतर निकालते हैं तो क्या करेंगे, डेल एफ एक्स का मतलब ये है कि एफ एक्स में से एफ एक्स से पहले वाला जो पॉइंट है वो इसमें से घटा देंगे, तो ये डेल नेबुला एफ एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से जो पहला डिफरेंस आएगा अपने पास में बैकवर्ड, उसमें अपन कैलकुलेशन करके और सेकंड निकाल सकते हैं, और ऐसे ही इसको एन तक अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जनरली अपन इतना काम में नहीं लेते जितना अग्रांतर संकारक काम में लेते हैं। क्वेश्चन करने में जनरल अपन अग्रांतर ही काम में लेते हैं। तो ऐसे ही देखो इसकी सारणी बनानी है तो वही x1 और x2 x3 इन पे अपने को मान दिया हुआ है। तो देखिए जो पहला अंतर क्या हो जाएगा कि a प्लस एच में से एफ ए घटाओगे तो वो अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, नेबुला एफ ए प्लस एच के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ देखनी है कि ये जो अपन फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ रहे थे उसमें यहाँ पे जो अंतर निकाल रहे थे आगे वाले में से पहला घटा रहे थे, वो अपने पास में आ रहा था डेल्टा एफ ए के बराबर। और ये किसके बराबर आ रहा है, नेबुला एफ ए प्लस एच के बराबर आ रहा है। क्योंकि ए प्लस एच का जब आप बैकवर्ड डिफरेंस ले रहे हो तो उसमें क्या करते हैं, इसमें से पीछे वाला पॉइंट घटाते हैं। ए प्लस एच के जो पीछे वाला पॉइंट कौन सा है, एफ ए। तो इस तरीके से ये अपने पास में बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल बनती है। तो ऊपर वाले जो जितने भी डिफरेंस हैं इस तरीके से अपन कैलकुलेशन उनकी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा ऑपरेटर आता है वो आता है शिफ्ट ऑपरेटर, या उसको अपन बोलते हैं विस्थापन संकारक। तो ई इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब ये है कि एफ एक्स की अगर अपने पास में ई है, इसका मतलब ये है कि एक्स में अपन क्या कर देंगे, एच ऐड कर देंगे। तो फंक्शन में जहाँ भी एक्स है वहाँ पे अपन लिख देंगे एक्स प्लस एच। ई एन है तो उसका मतलब ये हो गया कि अपन क्या लिख देंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एन एच। यदि ई की पावर -1 है इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस एच। और ई की पावर -n है इसका मतलब हो गया एक्स माइनस एन एच। तो ये अपने पास में होता है शिफ्ट ऑपरेटर, इसको अपन बोलते हैं। अब इन तीनों ऑपरेटर के अपन गुणधर्म देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपन डेल्टा और ई के जो प्रॉपर्टी है वो इसमें देखते हैं। तो देखिए जो ये ऑपरेटर अपन लगाते हैं ये लीनियर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर है वो भी, और अपने पास में फॉरवर्ड डिफरेंस है वो भी, दोनों अपने पास में क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जहाँ पे ये ए और बी कांस्टेंट है तो क्या कर सकते हैं अपन, ए और बी कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, और ये दोनों फंक्शन पे अलग अलग अपने पास में अपन ऑपरेटर लगा के सोल्व करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी।
दूसरा, यदि अपने पास में दो बार अपन ने e की पावर m और e की पावर n ऑपरेटर लगा रखा है तो इसको अपन e की पावर m प्लस n एक साथ लगाई कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों वैल्यू बराबर आएगी। ऐसा ही डेल्टा के साथ भी है। उसके बाद में ये डेल्टा और ई है, ये अपने पास में कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि आप किसी भी फंक्शन में पहले ई ऑपरेटर लगा के फिर डेल्टा लगा दो, या पहले डेल्टा ऑपरेटर लगा के फिर उस पर ई ऑपरेटर लगा दो, दोनों वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। और ये अपने पास में ये एसोसिएटिव भी होते हैं कि डेल्टा ई डेल्टा एफ एक्स है तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा ई डेल्टा एफ एक्स के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना। कोई भी दो फंक्शन अपने को गुणा के रूप में दिए हुए हैं और उनका अपने को क्या करना है, ऑपरेटर लेना है, तो वो कैसे लोगे कि एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एच है, इसको क्या लिख सकते हो, ई एफ एक्स। भाई एफ एक्स में ई ऑपरेटर लगाने मतलब क्या है, एक्स की जगह अपने को एक्स प्लस एच लिखना, एफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, ई एफ एक्स, और अपने पास में जी एक्स और डेल्टा एक्स। तो ये इस तरीके से आप गुणा होता है कोई भी दो फंक्शन तो उनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से यदि कोई डिवाइड में है तो उनके लिए अपन कैसे लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। यानी ये तो नीचे वाला फंक्शन है और पहले अपने पास में डेल्टा अप्लाई कर दिया ऊपर वाले फंक्शन पे और माइनस करके अप्लाई कर दिया नीचे वाले फंक्शन पे। इस तरीके से अपन डिवाइड में कोई फंक्शन होते हैं उन पे भी डेल्टा अप्लाई कर सकते। चौथा अपने पास में आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको अपन बोलते हैं केंद्रीय अंतर संकारक। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अपने पास में डेल्टा एफ एक्स होता है, वो क्या होता है, एक्स प्लस एच बाई टू में से एफ एक्स माइनस एच बाई टू घटा देते हैं। और आपको बताइए एक्स प्लस एच बाई टू का मतलब ये है कि शिफ्ट ऑपरेटर है उसकी पावर 1/2 और माइनस है इसका मतलब ए की पावर माइनस 1/2, यानी डेल्टा किसके बराबर होता है, ए की पावर 1/2 माइनस ए की पावर माइनस 1/2 के बराबर होता है। ये अपन होता है केंद्रीय अंतर संकारक। तो इनकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। केंद्रीय योग संकारक, तो ये क्या होता है, डेल्टा का जो अपने पास में इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये अपने पास में इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। यानी इसका इन्वर्स होता है, यानी किसी भी फंक्शन पे यदि अपने पास में पहले अपन ने क्या ले लिया, डेल्टा ऑपरेटर ले लिया और उस पर अपने पास में ये अपने अप्लाई कर दिया केंद्रीय योग संकारक, तो वापस अपने को फंक्शन मिल जाएगा। यानी इसका क्या है, इन्वर्स है। दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। उसके बाद में आता है म्यू, जो कि अपने पास में एवरेज ऑपरेटर है, यानी औसत संकारक है। औसत संकारक का मतलब ये है कि एफ की एक्स प्लस एच बाई टू पे वैल्यू निकाल लो, एफ की एक्स माइनस एच बाई टू पे वैल्यू निकाल लो, दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास में क्या आ जाता है, औसत संकारक के बराबर आ जाता है। तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 का औसत, तो ये इसके बराबर होता है म्यू। तो ये सारे अपने पास में फॉर्मूले हैं, वही आपको ध्यान में रखने हैं फंक्शन पे, और जो भी एच का अपने को डिफरेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। और इनके जो भी अपने पास में क्वेश्चंस एग्जाम में किस टाइप के आते हैं वो सारे अपन अभी डिस्कस करेंगे। एक बार अपने उसके फॉर्मूले देख लेते हैं पहले। अब देखिए अपने पास में कोई भी यदि अपने पास में फंक्शन है एफ, उसमें ए प्लस एन एच की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस ये चलती जाती है डेल की पावर एन एफ ए के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर कई क्वेश्चन अपने पास में एग्जाम में आते हैं। जैसे कई बार अपने को जनसंख्या दी हुई होती है कि अपने पास में 1950 पे ये है, 1960 पे ये है, 70 पे ये है, ऐसे दिया हुआ होता है और लास्ट में आप पूछ लेता है 1991 पे आप क्या होगी ये बताइए। तो उसमें उस टाइम क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो अपने को देखो एक एफ ए का मतलब हो जाएगा शुरू वाला पॉइंट 1950, फिर डेल एफ ए अपन अग्रांतर सारणी निकाल लेंगे, उस सारणी से अपने पास डेल एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, डेल एन एफ ए की वैल्यू आ जाएगी। वो सारी वैल्यू इसमें पुट करके अपन उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में एग्जाम में जो बनता है वो इस फॉर्मूले से बनता है। इस फॉर्मूले को अपन कैसे अप्लाई करना है अपन इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन आपको यही ये समझ लेना है कि जो भी अपने पास वैल्यू दी हुई है उनसे अपने पास में क्या बनाएंगे, अपन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। फिर वहाँ से अपने पास में एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एफ ए की, डेल स्क्वायर एफ ए और डेल एन एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, वो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी। अब आता है अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलेशन। ये होता है कि कोई भी यदि अपने पास में एफ एक्स अपने पास में एन कोटि का बहुपद यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका जो एनवा अंतर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एन प्लस जो वनवा जो अंतर है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी कोई भी एन घात का अपने पास में बहुपद दे रखा है तो उसका जो अपने पास में डेल एन एफ एक्स है वो किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल एन एच की पावर एन इंटू ए एन, जहाँ ए एन क्या होता है, एक्स की पावर एन का गुणांक, एक्स की पावर एन का गुणांक होता है, और एन प्लस वनवा अंतर होता है वो क्या होता है, 0 होता है।
क्योंकि देखो कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, एच की पावर एन है वो भी कांस्टेंट है, और फैक्टोरियल एन है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो एनवा अंतर होता है वो अचर होता है, और ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है कि जो एनवा अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल एन एच की पावर एन इंटू ए एन, जहाँ पे ए एन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन का गुणांक होता है। तो दूसरा आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अपने पास में ये आता है कि जब भी अपन किसी भी एक्स की पावर एम का क्या लेते हैं, डेल्टा की पावर एन लेते हैं, यदि एन है वो एम से बड़ा है, यानी कि जो डेल्टा की पावर है वो क्या है, एक्स की पावर से बड़ी है, तो उस टाइम उसकी वैल्यू आएगी जीरो। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो ये वैल्यू आती है फैक्टोरियल एन, यदि एच की पावर कितनी हो, एच की वैल्यू वो कितनी हो, एक। और यदि एच की वैल्यू एक नहीं हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन, जब एम और एन दोनों क्या हो, बराबर हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नोवा जो फॉर्मूला है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम जगह मिलेगा, कि अपन एक्स सी एन का यदि अपने पास में ऑपरेटर लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, एक्स सी एन माइनस आर के बराबर होता है। यानी जितना लोगे, जैसे दो लोगे तो यही हो जाएगा एन माइनस दो, यदि तीन लोगे तो ये हो जाएगा एन माइनस तीन के बराबर। तो इस तरीके से यदि डेल्टा की पावर एन एक्स सी एन लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर सी एन माइनस एन, यानी कितना हो गया, एक्स की पावर सी जीरो, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, एक आती है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने ये फॉर्मूले पढ़े ही होंगे। तो ये आपको नोवा है, रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब आता है कि जो ये अंतर संकारक हैं इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या रिलेशन होता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो किसी भी फंक्शन पर यदि अपन ने नेबला अप्लाई कर रखा है, यानी बैकवर्ड डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, तो वो किसके बराबर होता है, डेल आर एफ एक्स माइनस आर एच के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यदि अपन डेल्टा में से नेबला घटाते हैं तो वो डेल्टा और नेबला के गुणनफल के बराबर होता है। सी यदि इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कौन से आगे पीछे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। वन प्लस डेल्टा और वन माइनस नेबला को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है वन। फिर अपने पास में डेल्टा अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल्टा है वो किसके बराबर आता है, नेबला प्लस डेल्टा के बराबर आता है। और यदि अपन डेल्टा की पावर एन अप्लाई करते हैं वाई की पावर के पे तो वो हो जाता है नेबला की पावर एन वाई के प्लस एन के बराबर। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं। और ये रिजल्ट आते कैसे हैं, ये अपन जब क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वहाँ पे अपन कुछ के प्रूफ भी देखेंगे। और ई और डेल्टा होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, डेल्टा ई के बराबर नेबला, और ये किसके बराबर होता है, लास्ट में डेल्टा के बराबर होता है। क्योंकि नेबुला में क्या होता है, वो बैकवर्ड यानी पीछे वाला पॉइंट आएगा उस पर अपन शिफ्ट ऑपरेटर लगाएगा तो किसमें आ जाएगा, डेल्टा के बराबर आ जाएगा। ई बराबर होता है वन प्लस डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो जनरली अपन देखते हैं। और नेबुला होता है वो होता है वन माइनस ई की पावर माइनस वन के बराबर। नेबुला होता है ये किसके बराबर होता है, डेल्टा इंटू ई की पावर माइनस वन के बराबर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सारे रिजल्ट आपको याद भी रखने हैं और इजीली इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। और ई की पावर ई होता है वो किसके बराबर होता है, ई की पावर एच इंटू डी, ठीक है। ई की पावर माइनस वन है वो होता है ई की पावर माइनस एच डी के बराबर। और डी बराबर होता है वन अपॉन एच लॉग ई। और नेबुला होता है वो होता है वन माइनस ई की पावर माइनस एच डी। और जो डेल्टा होता है वो होता है ई की पावर एच डी माइनस वन के बराबर। यहाँ से अपने पास में जब इसका एक्सपेंशन करेंगे अपन यहाँ से तो ये हो जाएगा वन अपॉन एच माइनस डेल्टा माइनस डेल स्क्वायर, और इनके पूरा ये एक्सपेंशन आप देख सकते हो। ऐसे ही डी होता है वो वन अपॉन एच नेबुला प्लस वन बाई टू नेबुला का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री नेबुला का क्यूब। तो ये यहाँ से है, यदि की पावर एच डी है उसमें ये अपने पास में उधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा वन माइनस नेबुला। फिर दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे, फिर लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, तो ये अपने पास में रिजल्ट है वो डी और ई से ही आए हुए हैं दोनों रिजल्ट, कोई ज़्यादा खास नहीं है। आप यहाँ से बस ये फॉर्मूला याद रख लो। फिर इस फॉर्मूले में जब डी का आपको पूछे तो आप क्या करोगे, ई की पावर माइनस एच डी है उसको तो इस साइड में ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा वन माइनस नेबुला के बराबर। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो तो माइनस एच डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, लॉग के वन माइनस नेबुला। फिर लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन लगा दीजिए, तो ये उससे कैलकुलेशन करी हुई है। आप इजीली ये कैलकुलेशन कर सकते हो। लॉग वन माइनस एक्स और लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको याद ही होगा, लिमिट में अपन पढ़ते हैं नॉर्मल। और ये अपने पास में डेल्टा अपने को पता है ये किसके बराबर होता है, म्यू किसके बराबर होता है, अभी देखा ही अपन ने। सिग्मा जो होता है वो होता है ई की पावर वन बाई टू अपॉन ई माइनस वन के बराबर। सिग्मा इंटू डेल्टा होता है वो वन के बराबर होता है। म्यू इंटू डेल्टा है वो होता है वन बाई टू नेबुला प्लस डेल्टा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है।
बाकी तो सारे डेफिनेशन से लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ई वाला। फिर आते हैं शून्य के अंतर। तो यदि किसी भी अपने पास में जीरो की पे अपन अंतर लेते हैं डेल्टा की पावर एन, वो किसके बराबर होता है, एन की पावर एम माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर एम, फिर माइनस ऐसे आगे से आगे पद चलते जाएंगे, तो ये इसके बराबर होता है। तो जब भी आपको पूछता है एम और एन के मान इस फॉर्मूले में रख देंगे तो अपने पास इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। कभी इस फॉर्मूले में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ज़्यादा अपने पास में ये पूछता है कि यदि दोनों एन और एन बराबर हों तो इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन के बराबर, और यदि अपने पास में एन की वैल्यू ग्रेटर देन है तो इसकी वैल्यू होती है जीरो। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अपने पास में 2022 सेकंड ग्रेड में भी आया था, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, कि डेल्टा की पावर एन जीरो की पावर एन प्लस वन है, ये होता है एन बाई टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और पांचवा फॉर्मूला आप ध्यान रखें कि डेल्टा जीरो की पावर एम है, इसकी वैल्यू वन होती है। फिर अपने पास में रिकरेंस रिलेशन है, ये आप दोनों ध्यान में रखें कि डेल्टा की पावर एन जीरो की पावर एम है, वो किसके बराबर होता है, एन इंटू डेल्टा एन माइनस वन जीरो की पावर एम माइनस वन प्लस डेल्टा एन जीरो की पावर एम माइनस वन। तो देखिए जो भी फॉर्मूले हैं वो तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो उससे आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूले में कुछ समझने जैसा कुछ है नहीं, याद ही करने पड़ेंगे आपको। फिर आता है फैक्टोरियल नोटेशन। एक्स की पावर एन है फैक्टोरियल में, तो वो कैसे होती है, एक्स फिर एक्स में से एक एच घटाएंगे, फिर दो एच घटाएंगे, और ये कहाँ तक घटाएंगे, एन माइनस वन एच तक घटा देंगे, तो ये अपने पास में हो जाएगा एक्स की क्रम गुणित संकेतन। यदि एच एक है तो अपने पास में एच की वैल्यू क्या रख देंगे, एक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टोरियल एक्स अपॉन एक्स माइनस एन का फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें, ये जनरली क्या है, एक्स पी एन, एक्स पी एन का क्या है फॉर्मूला है। क्योंकि क्या होता है, फैक्टोरियल एक्स बटा एन पी आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर के बराबर होता है। और तो यहाँ पे एन की जगह तो एक्स है और पी आर की जगह एन है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। यदि एच बराबर एक हो तो एन और एन दोनों बराबर हो तो ये होता है फैक्टोरियल एन एच की पावर एन, एन प्लस वन है तो वो हो जाता है जीरो, और एक्स की जीरो होता है वो कितना हो जाता है वन, और वन है वो कितना हो जाता है एक्स। ये आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जीरो रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स एक के बराबर, वन रखोगे तो यहाँ पे कितना रख दोगे वन, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू वन रख दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के। ऐसे ही डेल्टा अप्लाई करोगे इस पर तो ये किसके बराबर होता है, डेल्टा की पावर जो आर एक्स एन है वो किसके बराबर होता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेके एन माइनस आर प्लस वन इंटू एच की पावर आर और एक्स की पावर एन माइनस आर के बराबर होता है। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से एक्स की एन माइनस वन है वो किसके बराबर होता है, एक्स एन अपॉन एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू एच के बराबर होता है। अब आता है अपने पास में डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, यानी व्युत्क्रम क्रम गुणित संकेतन होता है, वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक्स माइनस एन है, इसको अपन लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स प्लस एन एच की पावर एन, और फिर ये हो जाता है एक्स प्लस एच टू एच से लेके एन एच तक। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, व्युत्क्रम क्रम गुणित के अंतर के लिए। इसी तरीके से अपन इसमें डेल्टा निकाल सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा की पावर आर, इसमें व्युत्क्रम के लिए भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास में इसका फॉर्मूला। मेन रिजल्ट इसमें यह है कि एक्स की पावर आर एक्स माइनस आर एच की पावर एन, ये किसके बराबर होता है, एक्स की पावर एन प्लस आर के बराबर होता है। आपको ये फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी देखो सारे कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में अपने को क्या, मैंने तो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। तो जो एग्जाम में अपने पास में क्वेश्चन आते हैं वो जनरली फॉर्मूले से आते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, इसका ये रिलेशन क्या है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन है तो जीरो होगा, एन की वैल्यू बराबर है तो फैक्टोरियल एन के बराबर होगा, एन की वैल्यू लेस देन है तो उसमें कौन से फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में अपने को अभी तक पूछे गए हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ अपने को देखना नहीं है, सीधे सीधे इसके फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि कौन से में किस तरीके से अपने अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, अपने को इनकी कैलकुलेशन करनी है सारे क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि डेल्टा की पावर 6 ए एक्स माइनस ये, तो देखिए एन की वैल्यू यदि अपने पास एक्स की जो है जहाँ भी अपने पास पावर है वो यदि 6 से छोटी है, उनकी वैल्यू तो सबकी जीरो होती है, अपन ने रिजल्ट पढ़ा था। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है 6 वाली और 6 से बड़ी। तो देखिए यहाँ पे एक्स की पावर है 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, तो ये 6 पावर तभी बन सकती है जब इन तीनों को अपन क्या करें, गुणा करें, और तीनों को गुणा करोगे तो वहाँ पे ए बी और सी आएगा, ए बी सी इंटू एक्स की पावर 6। बाकी सारे जो पद आएंगे उनमें एक्स की घात है वो 6 से कम होगी, और 6 से कम होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अपन ये दोनों रिजल्ट पढ़े थे कि यदि
m है वो अपने पास में n से बड़ा है तो वैल्यू 0 आती है, और दोनों बराबर है तो फैक्टोरियल n आती है, तो ये फैक्टोरियल 6 आ गया, तो वैल्यू आ गई 720 ABC। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरा अपने पास में ये है कि डेल्टा की पावर e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो डेल्टा अप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। एफ ए की जगह तो अपने ऐसे वैसा लिख दिया, ए प्लस एच का मतलब है एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, ए प्लस एच, और आपको बताया था एच नहीं दिया हुआ तो कितना मानना है, एक। तो यहाँ पे अप्लाई किया अपन ने, एफ ए प्लस एच रखा है, यानी एक्स की जगह कितना लिख दिया, एक्स की जगह लिख दिया ए प्लस वन, यानी एक्स प्लस वन। ये रख के अपन ने इसकी कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करी तो e की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, e की पावर माइनस ए माइनस वन। ऐसे ही इस पर दोबारा अप्लाई कर दीजिए डिफरेंस का फॉर्मूला, डेल स्क्वायर e की पावर ये किसके बराबर होता है, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए के बराबर होता है। तो ये अपने पास में यहाँ से ए प्लस, इस फॉर्मूले में ए प्लस एच रखेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, और फिर इस फॉर्मूले में अपन ये रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन ऐसे ही n1 जो इसका है रिजल्ट वो कितना हो जाएगा, e की पावर a माइनस वन एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका रिजल्ट ध्यान में रखना चाहो तो एक बार आंखों से निकालोगे नज़र से तो ये आपको रिजल्ट याद भी हो जाएगा कि जब भी n1 तक निकालना तो क्या हो जाएगा, e की पावर a माइनस वन की पावर n इंटू जो फंक्शन अपने को दिया हुआ है वो आ जाएगा। इसी तरीके से अपने पास में तीसरा क्वेश्चन है कि डेल्टा का स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब। तो देखो डेल्टा स्क्वायर का मतलब ये है कि डेल्टा को अपन लिख सकते हैं ई माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि ई बराबर कितना होता है, वन प्लस डेल्टा। ये अपन ने लिख दिया, फिर अपने इसका फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी बी स्क्वायर के बराबर। तो ये अपन ने इस पर अप्लाई कर दिया, अब ई का अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब ई ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर दिया और फिर इसकी कैलकुलेशन कर ली, और यदि एच बराबर अपन ने क्या रख दिया, एक, फिर ये ए प्लस बी का क्यूब हो गया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे ए माइनस बी का क्यूब है, इसका फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन करी तो कितना आ गया, 6x। इसी तरीके से अपने पास में डेल्टा की पावर n1 अपॉन एक्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो ये डेल्टा अप्लाई कर दिया अपन ने, एच नहीं दिया हुआ होता था, एच बराबर 1 लेते हैं तो ये आ गया। इसी तरीके से डेल स्क्वायर कैलकुलेशन करी फॉर्मूले में तो अपन ने अप्लाई कर दिया। ऐसे ही n1 जो अंतर होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो n की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, n बराबर 1 रख लिया करो, n बराबर 2 रख लिया करो, n बराबर 3 रख लिया करो, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले n बराबर 1 रखना है आपको, तो n बराबर 1 से यदि चार ऑप्शन डिफरेंट बन रहे हैं तो n बराबर 1 से आपका काम हो जाएगा, n बराबर 2 रखने से, 1 बराबर 1 रखने से बराबर आ रहा है तो n बराबर 2 रख लो, n बराबर 3 रख लो। एग्जाम में आप जितना कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन करोगे उतने ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे। तो ज़्यादा कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी है, n की वैल्यू सिंपली अपने को रख लेनी है, या तो 1 या 2 या 3। और ABC जो कांस्टेंट होते हैं ये अपने पास में यदि आप बचना चाहो तो इसको, जैसे A है और B ये कांस्टेंट होते हैं, इनको कई बार अपन यहाँ पे देखो B से कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी अपने को। यदि A B दोनों को 1 ले लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 1 का कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ यदि ऑप्शन में ऐसा हो रहा हो कि A बराबर B बराबर 1 लेने से सिर्फ एक ही ऑप्शन 0 हो रहा है तब तो अपन सीधा ही बता देंगे कि ABC की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो। 1 रखते ही इसका ये क्या हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, 0। तो यदि एक ही ऑप्शन में 0 आ रहा है तब तो आप ऐसे रख सकते हो। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो एक ही वैल्यू तो आप 1 ले ही सकते हो, क्योंकि ए कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू 1 रख के फिर इससे आपको ए तो साइड में हट जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, सिर्फ बी बचा, तो ये बी की पावर सी एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करके आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसकी आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख सकते हो यदि ऑप्शन डिफरेंट बन रहे हो तो। और जनरली अपन एक ही वैल्यू पुट करने का सोचते हैं, क्योंकि एक से अपने पास में कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो जो इसका n1 अंतर है वो अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, सेम ही अपने पास में यही है, बस फॉर्मूले लगा के जोड़ बाकी आप करोगे तो अपने पास में इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। इन क्वेश्चन के सारे के सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करवाएं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपने को ये समेशन है इसका जो इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए डेल स्क्वायर एफ के, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल इंटू डेल एफ के। अब डेल एफ के की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, डेल एफ के प्लस 1 माइनस डेल एफ के। अब फिर इस पर अपने डेल अप्लाई कर दिया, और फिर देखो सारे का समेशन अपन ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन करोगे तो ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचेगी, और इसके बराबर ही अपने को इसको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो।
बस ये देखो, ये यहाँ पे डेल्टा में था तो अपन ने क्या किया, डेल्टा स्क्वायर को क्या लिख दिया, डेल्टा इंटू डेल्टा। फिर अपन ने ये डेल्टा एफ के है, इसका फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, वो फॉर्मूला लगा के डेल्टा को अंदर गुणा कर दिया, फिर इसका समेशन ओपन कर दिया तो सारी टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बची, तो इसके बराबर अपने को ये दिखाना। अभी ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मैं लिखाया था, डेल्टा की पावर आर वाई के है वो इसके बराबर होता है। देखो इसको प्रूव कैसे करते हैं कि अपने को पता है डेल्टा होता है वो किसके बराबर होता है, नेबुला किसके बराबर होता है, 1 माइनस ई की पावर -1 के बराबर होता है, इसकी पावर आर। अब अपने को ई की पावर इनवर्स का मतलब ये है कि ये होता है 1/e, तो ये लिख दिया। फिर इसके बाद में ये ई की पावर -r इंटू वाई की पावर ये। अब इस y के अंदर अपन ई की पावर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, y की पावर k प्लस r माइनस r, तो किसके बराबर आ गया, y की पावर k के बराबर आ गया। अब आपको पता ही है कि 1 प्लस डेल्टा किसके बराबर होता है, e के बराबर, तो e -1 किसके बराबर हो गया, डेल्टा की पावर r के बराबर। तो यही अपने को प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए अब अपने को ये चौथा क्वेश्चन है कि अपने को ये श्रेणी दी हुई है, उसके n पदों का अपने को योग ज्ञात करना। तो देखिए ये जो श्रेणी दी हुई है इसमें 2 की पावर डेल्टा वो सब में कॉमन आ रहा है और x की पावर n भी सब में क्या आ रहा है, कॉमन। तो मैंने एक 2 की पावर डेल्टा और x की पावर n कॉमन ले लिया तो अंदर ये बच गया। और ये किसके बराबर है, 1 प्लस डेल्टा की पावर -3 के बराबर है। 1 प्लस एक्स की पावर जो n का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। ऐसे ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, तो इस फॉर्मूला मैंने ये अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये इसके बराबर हो गया। और 1 प्लस डेल्टा किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, और डेल्टा किसके बराबर होता है, ई -1 के। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे रख दिए। फिर अपने पास में ई का -3 है, इसको अपन ने क्या कर दिया, अंदर गुणा कर दिया और कैलकुलेशन कर ली सिर्फ अप्लाई करके। तो अपने पास में ये एक्सपेंशन है वो इसके बराबर आ गया। अभी आपको बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस है, उसमें से क्वेश्चंस कई बार सारणी बना के अपने को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1961 है, 61 का मतलब आगे का पूछा है, आगे का पूछा तो अपन कौन सा करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो देखिए a प्लस एन एच कितना हो गया, 1961 अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था एफ ए प्लस एन एच का, वो किसके बराबर होता था, एफ ए प्लस फिर यहाँ पे आता था डेल एफ ए NC1 प्लस NC2 डेल स्क्वायर एफ ए। इस तरीके से अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, a प्लस एन एच कितना है, 1961 के बराबर, h की वैल्यू 10 है, देखो इन सब का डिफरेंस कितना है, 10। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, 6। अब अपन ने क्या कर लिया, फॉरवर्ड डिफरेंस सारणी बना ली। तो ये देखो इसमें से 66 में से 46 घटाओगे 20, ऐसे 81 में से 66 घटा दिए, 93 में से 81 घटा दिए, ये सारे आ गए। अब फिर अपने 15 में से 20 घटाए तो -5 आ गए ये, और इस तरीके से फिर ये आ गया 2। अब ये वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 131। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसका आप ध्यान में रखें। कई बार क्या होता है, अपने को एक जगह f(x) का मान नहीं दिया हुआ होता और वो पूछ लेता है कि आप अज्ञात राशि ज्ञात करो। उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है कि जितने मान दिए हुए होते हैं, जो ज्ञात मान दिए हुए होते हैं, तो ज्ञात मान 1, 2, 3 और 4 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अपने पास में चौथा जो अंतर है वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ये हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान में क्यों होगा, ये भी आपको पता है कि जितने मान दिए हुए होते हैं अपने पास में, उसका अपन क्या निकाल लेते हैं, बहुपद निकाल सकते हैं उनसे गुजरने वाला, और उस बहुपद का n वां अंतर कितना, n+1 जो अंतर होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो जितने भी मान दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि जितने मान दिए हुए हैं तो वो अपने पास में उसका पावर है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और फिर इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेल्टा की जगह लिख देते हैं e-1 की पावर ये। फिर इसका अपन क्या कर देते हैं, बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू स्पेसिफिक ऑपरेटर अप्लाई करके फिर ये x बराबर क्या रखेंगे, 0। तो ये अपने पास में आ जाएगा f4 + 3। ये इन सब की वैल्यू अपने को दे रखी थी, इन सब की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास में जो मिसिंग टर्म है वो अपने पास में मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में अपने को पूछे जाते हैं। कोई भी अपने पास में अज्ञात राशि दी हुई है तो उनसे अपने पास में इस तरीके से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जितने मान दिए हुए हैं वो अंतर अपन क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। फिर डेल्टा की जगह e⁻1 एक्सपेंशन करके सोल्व कर लेंगे और फिर लास्ट में x बराबर 0 रख देंगे तो अपने पास में इन सारों की वैल्यू रख देते हैं। तो इस तरीके से अपन इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यही बनता है। तीसरा जो अपने पास में ये है कि कई बार अपने को पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है और उसको अपने को किसमें व्यक्त करना होता है, फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करना होता है। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट है उसका गुणांक यहाँ लिख लेते हैं,
जैसे यहाँ पे x की पावर 4 था, फिर x क्यूब का गुणांक, फिर x स्क्वायर का गुणांक, फिर यहाँ पे क्या है x का गुणांक, और यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट जो टर्म होती है उसका गुणांक। ये सारे लिख लेंगे और इसके बाद में इसको अपन क्या करते हैं कि जो पहली पहली जो अपने पास टर्म है उसके नीचे क्या लिखेंगे 0, और 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1। अब ये जो 1 आएगा वो अपन क्या करेंगे इस -12 में जोड़ देंगे, तो कितना आ गया -11। अब ये -11 है वो अपन इसमें आगे वाले में जोड़ देंगे, फिर -11 और 42 को जोड़ोगे 31, फिर ये आगे वाले में जोड़ देंगे, और ये अपन यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं सिर्फ कॉन्स्टेंट वाले टर्म छोड़ देते हैं। तो अब ये आ गया। अब वापस वही सिस्टम लगाना है अपने को कि अपने पास में 1 और 0 कितना होता है 1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ले आए 2, अब इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से, तो कितना आ गया 2। अब इन दोनों को ऐड करोगे -9, अब -9 किससे गुणा करेंगे 9 से, -9 को किससे गुणा करेंगे 2 से, कितना आ गया -18। अब इसमें ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 13। तो एक एक टर्म अपने को ये वाले छोड़ते जाएंगे, और दूसरी लाइन में 2 से गुणा करेंगे पूरे को, और तीसरी लाइन में किससे गुणा करेंगे 3 से। अब देखो तीसरी लाइन में अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में 1 है, इसमें 0 जोड़ा तो कितना आ गया 1। अब 1 को 3 से गुणा करके यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना है -6। अब एक टर्म छोड़नी होती है अपने को, तो ये 13 वाली छोड़ दें। अब फिर चौथी लाइन में अपन क्या करेंगे, इसमें 0 जोड़ेंगे, कितना आ गया 1। तो अपने पास में अब ये जो लास्ट वाले जो अपने पास में कॉर्नर वाले पॉइंट है वो अपन क्या हो जाएंगे कोफिशिएंट हो जाएंगे, जो अपन इसको क्या फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करेंगे तब। तो अपने पास में फैक्टोरियल नोटेशन में इसको अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला गुणांक होता है वो तो होता है हाईएस्ट पावर का, फिर ये हो जाएगा x क्यूब का, और ये फिर अपने पास में ये हो जाएगा x स्क्वायर का, ये हो जाएगा x -1 का, ये x की पावर 1 का, और ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म। इस तरीके से अपन इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे लिखना है डायरेक्ट तरीका। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ करना क्या होता है कि सबसे पहले तो हाईएस्ट जो अपने पास में कोफिशिएंट है x की पावर 4 का गुणांक वो लिखते हैं, फिर x क्यूब का, फिर x स्क्वायर का, फिर x का, और फिर अपने पास में कॉन्स्टेंट टर्म। जो गुणांक नहीं दिया हुआ होता है x स्क्वायर, ये उसको अपन 0 लिख देते हैं। फिर अपन क्या करते हैं पहली लाइन में यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो 1 में देखो 0 जोड़ना है अपने को। सबसे पहले क्या करना है, पहले टर्म में कितना जोड़ना है 0, तो कितना है 1। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके अगले वाले में जोड़ देना है। फिर जैसे ही अगले वाले में अपन ने जोड़ा कितना है -11, इस -11 को 1 से मल्टीप्लाई करके आगे वाले में जोड़ देना है, और हर बार अपन को ये पूरा लाइन करते जाना है। लास्ट वाला एक एक टर्म हर बार छोड़ते जाना है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म छोड़ देंगे, यहाँ पे ये x वाला छोड़ देंगे, और यहाँ पे ये x स्क्वायर वाला छोड़ देंगे। फिर दूसरी लाइन में अपन क्या करेंगे, वही सेम तरीका लगाना है। पहले 0 लिख के 1 लिख दीजिए, अब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको यहाँ पे ऐड कर दो। फिर अपन जो आया -9, इस -9 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया -18, वो आगे वाले में जोड़ दो। फिर जो आएगा उसको वापस से किससे गुणा करते हैं, ऐसे करते जाते, और लास्ट में कॉर्नर पॉइंट हमेशा छोड़ते जाएंगे। ऐसे ही तीसरी लाइन में किससे गुणा करोगे, पहले तो 0 से करोगे तो 1, अब 1 को किससे गुणा करोगे 3 से, फिर जो बचेगा उसको किससे गुणा करोगे, वापस से 3 करके आगे वाले में ऐड कर दो, ऐसे चलता जाएगा। और चौथे वाली लाइन में क्या करोगे, 4 से गुणा करते जोड़ते जाओगे। तो जो अपने पास में ये कॉर्नर पॉइंट आएंगे, जो लास्ट वाला होता है वो तो हाईएस्ट जो अपने पास में x है उसका क्रम गुणित संकेतन का गुणांक होगा, सेकंड वाला उससे 1 कम है उसका क्रम संकेतन का गुणांक होगा, और ये अपने पास में ऐसे चलता जाएगा। इस तरीके से अपन कोई भी अपने पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको क्रम गुणित फंक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कई बार आपको क्या देता है कि अवकलन यानी डेल एफ एक्स है, उसको क्रम गुणित में अपन कैसे करेंगे, तो अपन जो ये डेल एफ एक्स ने निकाल लिया क्रम गुणित संकेतन में, अब इसका यदि अपने को अवकलन करना है तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट अवकलन करते जाओ। तो आपको पता है x की पावर n का कितना होता है 4x की पावर 3, x की पावर 3 का कितना होता है 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट अवकलन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये फैक्टोरियल नोटेशन में हो, क्रम गुणित संकेतन में होता है तभी अपन डायरेक्ट अवकलन करते हैं। डेल स्क्वायर पूछेगा तो कितनी बार करेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन में अपन क्या कर लेंगे, पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, फिर उसका 2 बार अवकलन कर देंगे। और तीन बार पूछे डेल क्यूब एफ एक्स पूछे तो कितनी बार कर देंगे, उसका 3 बार अवकलन कर देंगे। डेल की पावर 4 एफ एक्स पूछे तो उसका 4 बार अवकलन कर देंगे। तो जब कभी भी आपको पॉलिनोमियल कोई बहुपद दिया हुआ हो एफ एक्स, और आपको क्या पूछे डेल एफ एक्स पूछे, डेल स्क्वायर एफ एक्स पूछे, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इस एफ एक्स को क्या करो फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त कर दो। फिर फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करने के बाद में डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एक बार डेल्टा का मतलब है 1 बार अवकलन करना है, 2 बार का मतलब है 2 बार, 3 बार का मतलब 3 बार इसका अवकलन करना है। लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन में ही ये अवकलन कर सकते हो। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। कई बार अपने को क्या होता है फर्स्ट डिफरेंस यानी प्रथम अंतर दिया हुआ होता है, यानी डेल एफ एक्स दिया हुआ है और अपने को एफ एक्स पूछ लेता है, तो उसको क्या करते कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये अपने पास में जो प्रथम अंतर दिया हुआ है उसको क्या करते हैं क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करते हैं। सिस्टम सेम ही रहेगा कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का है और ये कॉन्स्टेंट टर्म है। फिर यहाँ पे इसमें 0 लिखा तो कितना आ गया 9, अब 9 को 1 से गुणा करो कितना आ गया 9,
इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया 20। एक एक टर्म छोड़ना है तो पहले यहाँ पे 5 छोड़ दिया। अब देखो दूसरे में यहाँ पे 2 जीरो लिखोगे, कितना आ गया 9। एक टर्म छोड़ना ही होता है। तो अभी अपने पास में क्या आ गए, गुणांक आ गया। ये लास्ट वाला है वो तो कितना आ गया, एक्स की पावर 2 का गुणांक आ गया, ये एक्स की पावर 1 का गुणांक आ गया, और ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गया। तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त कर दीजिए। और यहाँ से आगे देखो ये डेल्टा जो ऑपरेटर होता है ये फैक्टोरियल नोटेशन में किसकी तरह काम करता है, अवकलन की तरह। तो यदि अपने को इससे आगे जाना है, जैसे डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा क्यूब है, तब तो अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और यदि इस डेल्टा से अपने को क्या कर पीछे जाना है, यानी डेल्टा से एफ एक्स पे जाना है, तो अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यानी डेल्टा स्क्वायर दे रखा है और फिर उससे अपने डेल्टा पे जाना है तो क्या करेंगे, समाकलन। डेल्टा क्यूब दिया हुआ उससे डेल्टा स्क्वायर पे जाना है तो क्या करेंगे, समाकलन। यानी पीछे जाना है तब तो समाकलन करेंगे, और आगे आना है तब अवकलन करेंगे। लेकिन ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब अपने पास में बहुपद है वो किसमें हो, फैक्टोरियल नोटेशन में हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से अपन इसका क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन करेंगे तो अपने पास में ये अपने पास में आ जाएगा। फिर यदि आपको मान लो इसको फंक्शन में चेंज करना है तो आपको पता ही है, क्रम गुणित संकेतन में x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 x माइनस 2। ऐसे ही x2 की वैल्यू कितनी होती है, x इंटू एक्स माइनस 2। और x की कितनी होती है, x की 10 होती है। ये फैक्टोरियल नोटेशन में अपन ने पढ़ाई था कैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो ये अप्लाई करके इसकी कैलकुलेशन कर लो तो एफ एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि डेल्टा जो है वो अवकलन की तरह काम करता है। यानी एफ एक्स से अपने को डेल्टा एफ एक्स चाहिए तब तो अवकलन करेंगे, और डेल्टा एफ एक्स से एफ एक्स चाहिए तब अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यह नियम जब भी लागू होता है जब बहुपद इसमें हो, क्रम गुणित संकेतन में हो। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ क्वेश्चन है जो अपने को रिजल्ट है जो सिद्ध करने हैं कि इनको इसके बराबर सिद्ध करिए। तो ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जब भी अपने को ये प्रूव करने हो तो एक ही सिंपल सा रिजल्ट है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि सारों को अपन किस में चेंज कर लेते हैं, ई में चेंज कर लेते हैं, और फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो दोनों साइड वाले अगर बराबर आ गए तब तो अपने पास में ये रिजल्ट सत्य है, नहीं तो असत्य। तो जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन कर रखे हैं सारों को किस में लिख दिया, सबसे पहले ई में लिख दिया, और फिर उसमें अपने फॉर्मूले लगा दिए, ए माइनस बी का स्क्वायर, कहीं ए माइनस बी का क्यूब, और इस तरीके से। तो जितने भी रिजल्ट अपने पास में इस तरीके के आते हैं आपस में रिलेशन वाले, अपने को क्या करना है, एक साइड को किस में चेंज करना है, ई में, और उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। फिर दूसरी साइड को किस में चेंज करना है, ई में, और उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो जब भी आपको ऐसे रिलेशन देते हो तो उनमें सारे में क्या करना है, सबको ई में चेंज करना है, और उसके बाद में उसमें अप्लाई कर देना है अपने को कैलकुलेशन। अब देखिए साइन हाइपरबोलिक वो है, वो किसके बराबर होता है, e की पावर u बाई 2 माइनस e की पावर माइनस u बाई 2 अपॉन 2। अब अपने को पता ही है कि e की पावर u बाई 2 है वो किसके बराबर होता है, e की पावर एच डी अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस एच डी अपॉन 2। फिर इसकी कैलकुलेशन आप कर लो, क्योंकि e होता है वो किसके बराबर होता है, e की पावर एच डी के बराबर होता है। तो सारे देखो रिजल्ट आपको फॉर्मूले लगाने अप्लाई करने हैं, सारों को किस में चेंज कर लो, ई में, और फिर उसके बाद में कैलकुलेशन कर लो। तो ये अपने पास में लास्ट में प्रूफ हो जाता है। जितने भी रिजल्ट है मैंने सब में क्या करा है, सबको सिंपलेस्ट तरीका है कि ई में चेंज करके कैलकुलेशन कर लो, तो सारे आपके रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएंगे। यदि अपने पास में कोई बहुपद है उसको किस में करना हो, क्रम गुणित संकेतन, क्रम गुणित घात के रूप में व्यक्त करना हो, उसका तरीका ये होता है एफ एक्स एफ जीरो प्लस डेल्टा एफ जीरो अपॉन ये, और डेल स्क्वायर एफ जीरो अपॉन ये, डेल की पावर एन एफ जीरो। अभी अभी मैंने आपको किसी बहुपद को क्या एक तरीका बताया था कि उसको क्रम गुणित संकेतन में कैसे व्यक्त करते हैं, तो अपन ने क्या एक तरीका सीखा था, उसी तरीके से अपन व्यक्त करें तो ज़्यादा सही है। लेकिन यदि आप फॉर्मूले से करते हो तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ जीरो निकालना पड़ेगा, फिर एफ जीरो के अकॉर्डिंग डेल एफ जीरो निकालना पड़ेगा, फिर अपने को डेल स्क्वायर एफ जीरो निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में अपन करोगे तो आपके पास में ये इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा सही यही तरीका रहेगा जो पीछे आपको बताया। इस तरीके से अपने पास में ऑपरेटर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं। ये आप रिजल्ट ध्यान रख सकते हो, एक्स की पावर आर, एक्स की पावर माइनस आर की पावर एन है उसके बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस आर के क्रम गुणित संकेतन के बराबर होता। जितने भी ऑपरेटर के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं अपने पास में, जो आप इजीली इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इंटरपोलेशन या अंतर्वेशन। अंतर्वेशन अपने पास में दो टाइप के होते हैं, एक तो इक्वल डिस्टेंस दे रखी हो, यानी अंतराल है वो सेम दे रखा हो, यानी एच की वैल्यू हर जगह क्या दे रखी हो, सेम दे रखी हो, तब तो अपन कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास में पहला फॉर्मूला है न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन, न्यूटन गेगरी पश्चिम अंतर्वेशन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और एक है सेंट्रल अंतर्वेशन या सेंट्रल इंटरपोलेशन यानी केंद्रीय अंतर्वेशन। ठीक है, असमान अंतराल के लिए अपने पास में दो फॉर्मूले हैं, एक तो लेग्रांज और एक न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र। जो फॉरवर्ड अपने पास केंद्रीय अंतर्वेशन है समान अंतराल के लिए, उसमें अपने पास में चार फॉर्मूले हैं। एक तो है गॉस अगर अंतर्वेशन सूत्र,
दूसरा है गॉस पश्चय अंतर्वेशन सूत्र, और तीसरा अपने पास में है स्टर्लिंग, और चौथा अपने पास में इसके अंदर है बेसल अंतर्वेशन सूत्र। तो ये सारे अपने पास में फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने। तो ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान में रखोगे तो आप इनकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। तो देखिए अभी फॉर्मूले ध्यान में रखते हैं, और जब भी अपने पास में क्वेश्चन आता है कोई भी अपने पास में, तो अपन या मान लो कोई अपने पास में पॉइंट दिए हुए हैं तो उसका किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछ ली, या उसका अवकलन समाकलन कुछ भी पूछता है, तो देखो समान अंतराल के लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे अपन, न्यूटन गेगरी। यदि समान अंतराल है तो अपन न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगा देंगे, और असमान अंतराल है तो न्यूटन विभाजित अंतर है, ये अपन फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये दो फॉर्मूले ही अपन जनरली क्या ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। बाकी सारे सीधे यदि फॉर्मूला पूछता है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछता है, तब आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। यदि इक्वल डिस्टेंस है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगा दो, न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन लगा दो, और असमान अंतराल दिया हुआ है तो कौन सा लगा दो, न्यूटन विभाजित अंतर लगा दो, और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लो। तो आगे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा अभी कि कैसे करना है। बाकी फॉर्मूले सारे आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए यदि अपने पास में ए प्लस एच, ये एन अपने पास में क्या है, n+1 समान दूरी पर स्थित बिंदु है, तब इन बिंदुओं से गुजरने वाला बहुपद, यानी अपने को क्या x1 पे अपने पास में क्या दे रखा है कि इतना मान आ रहा है fx का, x2 पे अपने पास में इतना आ रहा है fx2 का, और x3 पे अपने पास में बहुपद का इतना मान आ रहा है। इन तीनों पॉइंट से गुजरने वाला बहुपद बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तब अपने पास में ये फॉर्मूले अपन काम में लेते हैं। और यदि अपने पास में अंतराल है वो समान है, तब तो अपन कौन सा काम में ले लेंगे, न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन। और यदि अपने पास में असमान है तो कौन सा लेंगे, न्यूटन विभाजित अंतर। बाकी सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं आपको कि ये फॉर्मूला ये होता है। और जो न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र होता है वो एफ ए प्लस यानी यू एच है, वो किसके बराबर होता है, एफ ए प्लस यू की पावर फैक्टोरियल नोटेशन 1, ऐसे ही यू की पावर 2 फैक्टोरियल नोटेशन। और ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। यदि h बराबर 1 हो तथा a बराबर 0 हो, तब ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, f0 प्लस यू सी1 यू सी2 यू सी एन। अब देखो ये वाली फॉर्म आप ज़्यादा ध्यान रखोगे तो ये इजीली याद हो जाएगी। ये वाली फॉर्म याद करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये फॉर्म इजीली याद आपको हो जाएगी। तो इस फॉर्म से आप जब भी अपने पास में फलन दिया हुआ उसमें क्या करो, आप h बराबर 1 रख दो, a बराबर 0 रख दो, तो ये फॉर्मूला आपका इस रूप में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप चेक कर लो किसके बराबर हो रहा है। तो ये फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा ईजी है, तो ये आप रूप याद में रख सकते हो। इसी तरीके से न्यूटन गेगरी पश्चय अंतर्वेशन सूत्र है, वो आप ध्यान में रख सकते हो। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप फॉर्मूला याद कर लो। फिर अपने पास में केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र होता है, उसमें गॉस केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र, गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, उसका फॉर्मूला होता है ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप याद कर लो। बस फॉर्मूला याद करना सीधा। यदि एग्जाम में ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, तो इस सिंपल फॉर्म में याद रखना थोड़ा इजी है, तो आप ये फॉर्म याद रख सकते हो। ऐसे ही गॉस पश्चय अंतर्वेशन सूत्र है, उसका अपने पास में ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये, इसमें आप याद रखो तो ज़्यादा जल्दी याद होगा, इसलिए मैंने ये फॉर्म लिखी है, क्योंकि ये फॉर्म अपन इजीली याद कर सकते हैं, वो थोड़ा सा याद करना मुश्किल है। फिर स्टर्लिंग जो सूत्र होता है वो अपने पास में गॉस अग्र और पश्चय का दोनों का क्या होता है, औसत, यानी दोनों को जोड़ दोगे और उसका औसत ले लोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ये। यदि आपको गॉस अग्र और पश्चय याद है तो उन दोनों का क्या ले लो, औसत, तो अपने पास में स्टर्लिंग का सूत्र आ जाएगा। फिर आता है बेसल अंतर्वेशन सूत्र। तो बेसल अंतर्वेशन सूत्र होता है ये, इसका फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप फॉर्मूला याद कर लो। विभाजित अंतर सूत्र यानी डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस का मतलब ये है कि यदि स्वतंत्र चर x के विभिन्न मान अपने को दिए हुए हैं, असमान अंतराल हो या समान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो f(x) के संगत मान है अपने पास में ये, यानी इस पॉइंट पे ये वैल्यू है, इस पॉइंट पे f(x0), f(x1), f(x2) ये अपने को क्या दिए हुए हैं, f(x) के मान दिए हुए हैं। तो जो प्रथम विभाजित अंतर है इसको अपन लिखते हैं f(xi) f(xi+1), या इसको अपन लिखते हैं डेल्टा, उसके अंदर पॉइंट लगा के f(i+1) f(xi). तो इसमें देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है उसमें से क्या घटा देते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है वो वाला फंक्शन का मान घटा देते हैं, तो अपने पास में कौन सा आ जाता है, प्रथम विभाजित अंतर आ जाता है। यदि अपने पास में इस रूप में लिखा हुआ है तब तो आगे वाले में से कौन सा घटाएंगे, पहले वाला ऊपर, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। और यदि यहाँ पे इस रूप में लिखा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, जो ये यहाँ पे डेल्टा के नीचे लिखा हुआ है उसमें से कौन सा घटा देंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका दो तरीके होते हैं। सेकंड जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, यदि यहाँ पे लिखा हुआ i1 + i+2 और i,
इसको अपन लिख सकते हैं एफ आई प्लस वन और आई प्लस टू। जब ये कई बार इसको इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको यदि अपन डेल्टा के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये बाद वाले हैं इनको तो अपन डेल्टा के नीचे लिखते हैं और जो पहले लिखा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे जो डेल्टा के नीचे लिखे हुए हैं इन दोनों का ऊपर फंक्शन का मान निकाल लोगे और उसमें से क्या कर दोगे एक्स आई प्लस वन, यानी बाद में ये वाले रख दोगे। सबसे पहले तो ये वाले मान रखोगे लास्ट वाले और बाद में कौन से रख दोगे, पहले और सेकंड। तो और फिर इसका दोनों का लास्ट और फर्स्ट का क्या ले लोगे नीचे डिफरेंस, तो अपने पास में आ जाएगा द्वितीय विभाजित अंतर। ऐसे ही जो एन वाई विभाजित अंतर है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ एक्स टू से लेके एन तक, उसमें से कौन सा घटा देंगे, एफ एक्स नोट से लेके एन माइनस वन तक, यानी एक्स नोट एक्स वन ये सारे किसने एक्स एन माइनस वन। तो अपन क्या ले लेंगे, पहले तो ये वाला ले लेंगे एक्स एन से लेके एक्स एन माइनस वन तक और एक्स एन तक। तो पहले तो ये ले लेंगे एक्स एन तक और फिर क्या करेंगे एक्स नोट को शामिल करके किस तक चले जाएंगे, एक्स एन माइनस वन तक, और पहले और लास्ट का लास्ट में क्या लिख देंगे डिफरेंस नीचे नीचे। तो ये एन विभाजित अंतर का क्या है फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। इसकी सारणी बनाओगे तो वही सारणी बना सकते हो आप कि ये अपने पास वैल्यू दी हुई है, तो ये एफ एक्स नोट एक्स वन जो फॉर्मूला अपन कर कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे 3 वाले की, फिर 4 वाले की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अपने पास में ये अपने पास में क्या बन जाएगी, विभाजित अंतर सारणी बन जाएगी। अब एफ एक्स नोट एक्स वन की कैलकुलेशन करोगे आप तो ये हो जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट बटे एक्स वन माइनस एक्स नोट। इसी तरीके से ये कैलकुलेशन कर लोगे एफ एक्स वन एक्स टू एफ एक्स टू थ्री। अब दोबारा जब ये एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू की कैलकुलेशन करोगे तो वो कितनी हो जाएगी, एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नोट एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नोट, यानी पहले का लास्ट का। और देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो का लेंगे और उसके बाद में इसको एक्स नोट को शामिल करके यहाँ पे ले लेंगे। अब ये एफ एक्स वन टू और ये कैलकुलेशन यहाँ से आई जाएगी तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे और ये कर लेंगे। इसी तरीके से अपने पास में इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये विभाजित अंतर सारणी बन जाएगी। और फिर अपन क्या कर लेते हैं, न्यूटन विभाजित अंतर वाली जो सारणी है वो इस पर अप्लाई कर देते हैं। अब आता है अपने पास में विभाजित अंतर के गुणधर्म। तो जो अपने पास में विभाजित अंतर वाला है ये भी अपने पास में लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरा विभाजित अंतरक्रम उसके चरों के क्रम के मान से क्या होता है, स्वतंत्र, यानी एक्स नॉट एक्स वन को पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चरों के क्रम से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये आप इसका जनरल एक फॉर्मूला और है वो ध्यान में रख सकते हो, ये इसके बराबर होता एफ एक्स नोट एक्स वन एफ एक्स एन। और नीचे क्या करोगे, एक्स नोट लिया है तो एक्स नोट के सारों के साथ डिफरेंस ले लोगे सिर्फ एक्स नोट को छोड़ के। एक्स वन लिया है तो एक्स वन का सारे जो अपने पास में चर है उनके साथ डिफरेंस ले लोगे, कौन सा, एक्स वन छोड़ के, यानी एक्स नोट एक्स टू एक्स एन तक। ऐसे ही एक्स एन लिया है तो उसका एक्स नोट से एन माइनस वन तक अपन क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। और यानी चर से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि चरों का आप कहीं भी क्रम परिवर्तन कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन घात वाले बहुपद का एन वाई विभाजित अंतर होता है वो क्या होता है, अचर होता है। और एन प्लस वन या एन प्लस टू है वो सदैव क्या होता है, शून्य। ये जनरल आपको ध्यान में रखना है। एन वाई जो विभाजित अंतर है उसको एन प्लस वन के दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी अब यदि आपको दे दे कि 4 विभाजित अंतर है तो वो कितना हो जाएगा, 5 क्रम की दो सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना। अब एक फॉर्मूला है कि एफ एक्स का एक्सट्रीम पॉइंट है यदि एक्स नोट, तो उसके जो निकट में 3 बिंदु अपने को दे रखे हैं तो उसके निकट में अपने पास में अप्रोक्सीमेशन में ऐसा होगा कोई ना कोई एक्स नोट यानी चरम बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट ऐसा होगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स वन प्लस टू प्लस एक्स थ्री अपॉन फोर माइनस एफ एक्स वन एक्स टू प्लस एफ एक्स टू एक्स थ्री फोर एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के बराबर। तो ये अपने पास में आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फिर आता है विभाजित अंतर को समाकलन के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, ये रिजल्ट आप ध्यान में रखें। समान अंतराल के लिए अपन अग्रांतर तथा विभाजित अंतर में क्या होता है, संबंध। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स एन का जो ये अंतर होता है ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन डेल्टा की पावर एन एफ एक्स नोट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार इसमें से, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगा आपको। अब अपने पास में आता है न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र। तो ये जब इक्वल डिस्टेंस में नहीं हो अपने पास में अनइक्वल में हो तो अपने कौन सा काम में लेते हैं, न्यूटन विभाजित अंतर। तो ये किसके बराबर होता है, एफ एक्स नोट पे वैल्यू निकाल लो प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एफ एक्स नोट एक्स वन
एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नोट एक्स वन। तो ये अपन क्या करेंगे, न्यूटन विभाजित अंतर से इनके मान यहाँ पे रख देंगे और एक्स नोट और एक्स वन एक्स टू इनकी वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में होगी, तो अपन इसकी अपने पास में क्या आ जाएगा, बहुपद आ जाएगा। तो बस इसमें न्यूटन विभाजित अंतर वाली जो सारणी है विभाजित अंतर वाली वो बनानी आनी चाहिए, वो आएगी तो वहाँ से अपने पास में इनकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो अपने पास में एफ एक्स का मान आ जाएगा। अब जो लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है वो अपन इक्वल डिस्टेंस के लिए भी काम में ले सकते हैं और अनइक्वल के लिए भी काम में ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है, काम में अपन कहीं नहीं लेंगे। तो ये किसके बराबर होता है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स एन, फिर एक्स नोट माइनस एक्स वन। देखो यहाँ पे एफ एक्स नोट लिया है तो ऊपर तो यहाँ पे एक्स से सबका डिफरेंस ले लेंगे, सिर्फ एक्स नोट को छोड़ देंगे, नीचे एक्स नोट से सारों का डिफरेंस ले लेंगे, सिर्फ एक्स नोट को छोड़ देंगे। ऐसे ही अपने पास में यहाँ पे एफ एक्स वन के ले लेंगे, फिर एफ एक्स एन का ले लेंगे, तो ये सारों को जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बहुपद आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है इसलिए कभी भी अपन लाग्रांज सूत्र क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे, बस सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो ये किसके बराबर हो गया, एल आई एक्स इंटू एफ एक्स आई, जहाँ पे एल आई एक्स है वो इन सब के, पाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन सब का गुणनफल, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन ने रिप्रेजेंट किया। अब देखिए जो अपने पास में लेग्रांज गुणांकों का योग, यानी जो जितने भी एल आई है उन सब का जो योग होता है वो कितने होता है, एक के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे जो अपने पास में गुणांक है, ये पहले वाला गुणांक है, ये दूसरे वाला गुणांक है और ये एनवा गुणांक है, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक के बराबर आएगी। लेग्रांज अंतर्वेशन सूत्र में किसी भी संकारक का उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अपने पास में लेग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है उसमें किसी भी ऑपरेटर को अपन काम में नहीं लेते हैं, ये सिर्फ बिना ऑपरेटर होता है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका वो ध्यान में रखना है। और लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है वो अपने पास समान और असमान अंतराल दोनों के लिए अपन क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। अब अपन कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए यदि अपने को किसी दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाला बहुपद पूछता है क्वेश्चन में, तो अपन क्या करेंगे, वो डायरेक्ट जो पॉइंट है वो ही अपन उसमें क्या कर देंगे, रख देंगे ऑप्शन में और वहाँ से अपने पास मिल जाएगा। लेकिन यदि अपने को बहुपद का अवकलन या बहुपद का किसी बिंदु पे मान पूछता है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला यदि बहुपद पूछता है तो ऑप्शन में अपन क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे। बहुपद का मतलब ये है कि एक्स नोट से गुजरने वाला है तो उसकी एफ एक्स नोट की वैल्यू दे रखी होगी, एक्स वन पे है तो एफ एक्स वन पे वैल्यू दे रखी होगी। तो अपन क्या क्वेश्चन में जो बहुपद दे रखा है उसमें एक्स नोट रख के देखेंगे, एक्स वन रख के देखेंगे, वो एफ एक्स नोट और एफ एक्स वन के बराबर आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुपद पूछे तब तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। और यदि अवकलन या किसी बिंदु पर पूछता है तो यदि अपने पास में अंतराल है वो समान है तब तो अपन लगाएंगे न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। और यदि विभाजित अंतर लगाएंगे, यदि अपने पास में अंतराल असमान हो तो ये दोनों ही सूत्र अपन लगा के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपको दिखाता। पहला क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर 1/x हो तो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ विभाजित अंतर ज्ञात करो। तो प्रथम जो विभाजित अंतर है एफ ए बी वो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी की वैल्यू हो गई 1/b, एफ ए की वैल्यू हो गई 1/a। कैलकुलेशन करिए, -1/ab के बराबर आ गया। अब दूसरा जो अपने पास में न्यूटन विभाजित अंतर है, दूसरा जो विभाजित अंतर है वो हो जाएगा एफ ए बी सी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एफ बी सी। एफ बी सी की वैल्यू निकालेंगे, एफ बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे अपने पास में एफ ए बी आ गया, तो यहाँ से एफ बी सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1/bc। ठीक है, फिर अपने पास में ये पहले वाले कौन से हैं, एफ बी, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ बी और फिर लास्ट और पहले का क्या निकालेंगे, डिफरेंस नीचे, तो ये लिख दिए। सारी वैल्यू रखोगे तो ये तीसरा अंतर आ गया अपने पास में 1/abc। इस तरीके से अपन ये न्यूटन विभाजित अंतर के जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन तृतीय जो विभाजित अंतर है वो भी निकाल सकते हैं। तो तृतीय विभाजित अंतर है वो कितना आ गया, -1/abcd। तो ये आपको याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। यदि एफ एक्स बराबर 1/x² है तो वही सेम कैलकुलेशन है जो अभी अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में करी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए एक द्विघात बहुपद ये अपने दिया और बहुपद पूछा है, तो देखो ऑप्शन यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, 1 रखो तो कितनी आनी चाहिए 3, 2 रखो तो कितनी आनी चाहिए 7 और 3 रखो तो 13। तो कौन से ऑप्शन में ये चारों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि कैलकुलेशन करनी है तो कौन सा लगाएंगे, न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या बना ली, इसकी सारणी बना ली, डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस सारणी बना ली। फिर अपन ने क्या लगा दिया, इसमें न्यूटन ग्रेगरी अंतर्वेशन सूत्र लगा दिया।
अब इस सूत्र में अपने इस वैल्यू रख दी तो अपने पास में बहुपद आ गया x² + x + 1। और यदि एग्जाम में आता है तो ये ऑप्शन से करना है। हाँ, यदि इसका अवकलन पूछता है, समाकलन पूछता है या किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछता है तो कैलकुलेशन करनी। अब क्या करना है, न्यूनतम घात वाला बहुपद निकालना है जो मान ग्रहण करता है, जबकि x के मान क्रमशः ये, यानी 3 पे ये मान 3 है, 2 पे 12 है, 1 पे 15 है और -1 पे 21 है। तो अपने को क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। देखिए यहाँ पे जो अंतराल है वो देखो 3, 2, 1, -1, यानी अब अपन कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं। तो सबसे पहले विभाजित अंतर अपन निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का, और यहाँ पे कितने का है, 1 का। तो ये कैसा हो गया, अनइक्वल हो गया, यानी असमान हो गया। असमान के लिए न्यूटन विभाजित अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने विभाजित अंतर सारणी निकाल ली और फिर न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र लगा दिया। तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र लगाते ही अपन ने कैलकुलेशन करी तो मेरे पास में ये बहुपद आ गया। तो बस ये 2 फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आने चाहिए, दोनों में सारणी बनानी है और फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो आपके पास में मान आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसका अवकलन पूछे, समाकलन पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, अपने को कोई मतलब नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे अपने को पूछा है f' 8 की वैल्यू निकालिए। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 6 में, 7 में, 9 में, 12 में। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल है तो न्यूटन विभाजित अंतर से लगाना पड़ेगा। और न्यूटन विभाजित अंतर निकालना है तो उसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, सारणी। तो ये मैंने सारणी बना ली और सारणी बना के न्यूटन विभाजित अंतर लगा दिया। तो अपने पास में fx आ गया। अब उसका अपने पास में f' 8 की वैल्यू पूछी है तो इसका अवकलन कर दिया, अवकलन करा और उसके बाद में x किस गया 8 रख दिया। तो अपने कैलकुलेशन करी तो ये वैल्यू आ गई। एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो 100% अपने को ये क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो अटेम्प्ट नहीं करने के लिए होते हैं। यदि छोटा सा क्वेश्चन आता है तो ही एग्जाम में करें, यदि ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में अपने को अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि इसमें 5-6 मिनट लग जाएंगे आपको। अब देखिए लांगराज अंतर्वेशन सूत्र के द्वारा अपने को इसका मान निकालना है। तो लांगराज अंतर्वेशन सूत्र में वैल्यू रख दी अपन ने और कैलकुलेशन कर ली, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ के आ सकते हो, कैलकुलेशन करने में आपको क्या लगेगा, टाइम। तो इस तरीके से जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि अपने को समान अंतराल दे रखा है तो न्यूटन की अगर अंतर्वेशन सूत्र लगा दो, और यदि अपने पास में असमान है तो अपने पास में न्यूटन विभाजित अंतर लगा दो। और दोनों में क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस सारणी बनानी है और डिफरेंस सारणी बना के क्वेश्चन में वैल्यू रख देनी है। उसके बाद में चाहे अवकलन पूछे चाहे समाकलन पूछे, fx आ गया तो उसका अवकलन करना भी जानते हैं, समाकलन करना भी जानते हैं, किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालना भी अपन जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि इजी कैलकुलेशन है तो एग्जाम में अटेम्प्ट करिए, और यदि इजी कैलकुलेशन नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो अपन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।